CBT थेरेपी का मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ और साथ के साथ ERP का, ERP एंड CBT। CBT और ERP में क्या क्या है कि अब देखिए कि मैं कुछ पूछूंगा, आपने बताते जाना है अपने दिमाग के हिसाब से। अब मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, हाँ हाँ उस साइड बैठ, वहाँ देखते रहना साथ में, हाँ हाँ। तो ये एक पहाड़ है, दिखाई दे रहा है। अब इस पे कोई चढ़ना स्टार्ट करता है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो ऊपर जाता जाएगा धीरे धीरे। अब दूसरे इधर जाएगा, ऊपर ऐसे चढ़ेगा ना, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ेगा ना, ऐसे ही होगा ना, राइट। अब बताते जाना, ऐसे चढ़ेगा ना, यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही चढ़ता जाएगा ना, ऐसे चढ़ता जाएगा ना। नहीं पिक तक जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। क्यों भाई, पिक तक क्यों जाएगा रजनी जी? पहाड़ी इतना है, पहाड़ी इतना है, तो इसके बाद आसमान में नहीं चला जाएगा, वो बादलों में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, पक्की बात है। चढ़ने के बाद उतरेगा, ये नियम है। चलो तो अब देखो, हर चीज़ें है ना ऐसे वेल शेप में होती हैं। हर चीज़ का मतलब है कि हर इमोशन वेल शेप में आता है। तो ये आपकी एंजाइटी है, एंजाइटी एक सीमा तक बढ़ेगी, उसके बाद मेंटेन रहेगी और अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ये जो आपकी उदासी है, जो एक सीमा तक तो बढ़ेगी, उसके बाद ये कम होगी। आप भी जो बेचैनी कर रहे हो, आप ERP में क्या है कि जो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कि जो हम ये कंपल्सन करते हैं हाथ धोने का या चीज़ों को बार बार साफ करने का, उसको रोक देना है। तो जैसे ही हम कंपल्सन को रोकेंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। आप फिर भी नहीं धो रहे, आप धो ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? एंजाइटी बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। ये कितनी देर तक बढ़ेगी? टाइम हो सकता है ना 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। हाँ, पीक पे जाएगा तब तक बढ़ती रहेगी। ये मिनट लगा लीजिए, ठीक है। और ये इसको रेटिंग दे देते हैं, ये 1 से शुरुआत हुई है, ठीक। ये 10 लेवल तक गई, सही। जब तक ये 10 लेवल तक जाएगी बढ़ती जाएगी। और फिर क्या होगा कि अब देखो ये 6 मिनट बाद या 5 मिनट बाद फिर से 9, 8, 7 वापस आने लग जाएगी। ऐसा ही होता है। आपको गुस्सा आया, कभी भी कोई भी इमोशन ले लेते हैं, गुस्सा एक बार पूरा आता है, उसके बाद अपने आप डिक्रीज होता है। आप खुश थे, खुशी का भी यही चलता है सर्कल कि एक बार पूरे खुशी के पीक पर जाते हैं, उसके बाद खुशी कम हो जाती है। उदास हुए हो ना आप जीवन में, उदासी एक बार पूरी जाती है और उसके बाद उदासी कम होने लग जाती है। चिंता भी ऐसे ही है ना, चिंता भी एक बार पूरी होगी, उसके बाद कम होने लग जाएगी। ऐसा ही है ना। आप सोचते हो कि बेचैन हैं, बहुत उदास हैं, तो उस उदासी का एक लेवल आता है, उसके बाद वो अपने आप कम होने लग जाती है। पूरा दिन हो जाता है। नहीं, ये अपने को लगता है कि पूरा दिन रह रहा है, वास्तव में वो कुछ समय बाद वो निकल जाती है, लेकिन हम उसे बार बार सोच रहे होते हैं कि कहीं मुझे पूरा दिन तो नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है। लेकिन आप बताओ, पूरा दिन एक ही, आप पूरा दिन गुस्से में रह सकते हो? आप पूरा दिन खुशी में रह सकते हो? पूरा दिन चिंता कैसे रह सकते हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि ये नियम है, ये प्राकृतिक नियम है। यहाँ देखो, आप बर्फ़ को छोड़ दो, बर्फ़ को छोड़ दो वातावरण में, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? गर्म पानी को छोड़ दो, वो भी अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। तो यही मन का सिस्टम है, ऑटो हीलिंग इसे बोलते हैं, ऑटो हीलिंग। हमें दर्द होता है, चोट लगती है, तो जो दर्द उतना ही बना रहता है, या वो घाव तो बहता रहता है लेकिन दर्द कम होने लग जाता है ना अपने आप कुछ देर बाद, या उतना ही रहता है दर्द हमेशा? चोट लगने के बाद कुछ देर बाद अपने आप कम हो जाएगा ना, भी थोड़ा थोड़ा फिर कम हो जाता है। तो यही ऑटो हीलिंग है। शरीर में भी ये काम करता है कि शरीर में कोई भी घाव होता है या कोई वायरस आता है तो वो अपने आप एडजस्ट करता है ना, अपने आप खुद ठीक करता है। उसी प्रकार मन में कोई भी विकार पैदा हुआ है, इमोशन, एंग्जाइटी, घबराहट, चिंता, उदासी, तो मन अपने आप उसे बैलेंस में करेगा, करेगा ही करेगा, ये नियम है। लेकिन OCD में क्या होता है कि हम धैर्य नहीं रख पाते, हम ये इंतज़ार ही नहीं कर पाते। अब अधैर्य के कारण क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल रूप से इसे कम करने की कोशिश करते हैं, धक्के से। धक्का क्या करते हैं वो देखिए,
अब देखिए कि आपने गंदी चीज़ों को हाथ लगाया, आप मिट्टी में चले गए, उसके बाद क्या होगा कि एकदम बढ़ी ना, एंग्जाइटी बढ़ गई, एंग्जाइटी बढ़ गई। अब क्या करोगे, आप भाग के हाथ धोने चले गए या नहाने चले गए, तो वो एंग्जाइटी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, डाउन आ जाएगी। वो आई किसके कारण, उस रिचुअल के कारण। फिर थोड़ी देर बाद में दोबारा से होगा, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर आप रिचुअल करोगे, फिर होगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसा ही उदासी में साइकिल बनती हाँ। तो ये वो रिचुअल है जो आप करते हो, वो कंपल्सन है। कंपल्सन रिचुअल एक ही बात है, जो एक्टिविटी हम करते हैं, एक्शन करते हो, आप जो साफ सफाई करते हो, आप जो अपने तरीके से इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो ये तरीके हैं। इसको करने से कम तो हो जाएगी, लेकिन फिर से बढ़ जाएगी, फिर से हो जाएगी, यही सर्कल चलता रहे, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जाएगा, अगर आप नीचे नहीं आने वाला। अब देखो, आपने हाथ धो के देख लिए, हाथ धोने से अगर शांति मिलती, सफाई होती, तो कब की हो जाती ना। आपने जो तरीके थे करके देख लिए, तो आप जितना आपने टाइम लगाना था वॉशरूम में, 1-2 बार लगा करके देख लिया, उससे बात बन नहीं रही ना, तो हमें नया तरीका खोजना होगा ना। तो कहीं ना कहीं मन को रोकना होगा कि हमने धोना ही नहीं है। अब देखो, आप अगर आधा घंटा में आ जाते हो तो क्या होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी मन को, मन शांत नहीं रहेगा। तो अशांत मन कितनी देर रहेगा बताइए, कुछ टाइम तक रहेगा, आधा घंटा रहेगा, आधे घंटे बाद अपने आप कम हो जाएगा। हमें मन को ऑटोमेटिक शांत होने देना है, जबरदस्ती नहीं करनी मन के साथ कि हम सफाई कर करके धोएंगे, दीवारों को हम गंदी करके छोड़ दें तो मन अशांत रहेगा। लेकिन वो शांत अपने आप होगा, या हमें फिर साफ करते ही तो वो हो जाएगा एकदम से, लेकिन गंदी दीवारों से वो कुछ देर तक तो रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा फिर दीवारें गंदी पड़ी रहेंगी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, जो हम कंपल्सन कर रहे हैं, वो दिक्कत है, उसको रोकना है। उसको रोकने से एंग्जाइटी बढ़ेगी, नो डाउट, ये आरपीएम है, उस एंग्जाइटी को हमने सहन करना है। तो ये ऐसे चलेगा। अगर हम लोग कंपल्सन ना करें तो क्या होगा, कंपल्सन ना करें तो एक बार एंग्जाइटी इधर जाएगी, 10 तक जाएगी, आपके हिसाब से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे। तो एंजाइटी में होता क्या है? एंग्जाइटी, चिंता, जो भी, मतलब जो घबराहट, हाँ घबराहट, एंग्जाइटी जो भी है, हाँ, तो ये ऐसे कम हो जाएगी ना अपने आप। अपन ने रिचुअल नहीं किया तो ऐसे कम होगी। हाँ हाँ, कंट्रोल नहीं करना, सहन करना है, सहन करना होता है। कंट्रोल करना तो मतलब हम उसे बढ़ने नहीं दे रहे, धक्के से कर रहे हैं, आने दो, आ रही है, आने दो, पूरी 10 तक जाएगी। अब देखो कि अगर आपको एंग्जाइटी पूरी हो जाएगी, हाथ नहीं दोगे, होगा क्या, क्या होगा, आप बेहोश होकर गिर जाओगे। यही मान लेते हैं, एक्सट्रीम पे चलते हैं, बेहोश होकर गिर जाओगे, क्या होगा, आपको डॉक्टर बुला के इंजेक्शन दे देंगे। आप ये कहो कि एंग्जाइटी इतनी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर क्या है, एम्बुलेंस बुला लेंगे, आपको हम ले जाएंगे, आपको मरने नहीं देंगे। अगर आप तो फिर एंग्जाइटी फिर कर क्या लेगी, वो प्रेशर होने दो, वो कहो कि प्रेशर हो जाओ, ये फट जाए, ये फटेगा, फट जाने दो, कह दो फट जाए, मैंने फाड़ना ही है इसे, आज भी स्यापा मुक जूगा एक बारी चाहिए, बस हो सकता है ना फटे तो जीवन मिल जाएगा, हो सकता है ना, भी नहीं फटा तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ना भी फटे। आज तक कोई अखबार में या कहीं अपन ने पढ़ा भी इसको कि इतनी चिंता होगी कि सिर फट गया है, नहीं फटा, हो सकता है कि वो आधे घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन कभी-कभी डिप्रेशन ऐसा होता है कि लगता है एकदम पूरा सर जो है एकदम फट हाँ, जाएगा। वो ही है ना, फट जाएगा, ये हमें लगता है, ऐसा होता नहीं है। अब बेचैनी रहती नहीं है, बेचैनी ये कहो कि बेचैनी नहीं जाती, फिर हाँ। मन नहीं लगेगा, इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर देखे जाएंगे, एक तक देखे जाएंगे, जैसे नजर ही ना। एकदम जगह पर कर दी हो। बस ऐसा ना, हम ना उस बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गड़बड़ है। उसे कम करना नहीं है, उसे अपने आप छोड़ देना है कि बस होगी तो होने दो, उसको सहन करो, आराम से बैठ जाओ या बस कुछ भी करो, उसको कहो कि तू जितनी हो सकती है हो जा, मैं करूँगा कुछ नहीं। क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं उससे डाइवर्ट कुछ देर के लिए हो जाता है, फिर से हो जाता है। तो आपने धक्का नहीं करना एंग्जाइटी को, या सिर्फ फटता है ना कि फटने दो, देखते हैं कितनी देर फटेगा, कितनी देर तक वो रहेगी फीलिंग, देखते हैं, बैठ जाओ अपने, देखते हैं कि कितने दिन रहने वाला है, कितनी देर रहेगा वो सिर फटने वाला इमोशन। कुछ देर बाद में कुछ और आने लग जाएगा ना। आज तक मन के अंदर एक ही विचार ठहरा है कभी, है तो ठहरा नहीं, तो ये सिर फटने वाला विचार कैसे ठहर जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ना कि ये विचार आ गया, अब तो बचेंगे नहीं। कुछ देर रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, 2 दिन रहे, कह दो महीना रहे,
1 महीने में ही छापा मुक जाएगा ना, नहीं तो सारी उम्र इसको लेके घूमते फिरेंगे। या तो सिर्फ देखो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि ये आधा घंटा से ज़्यादा नहीं रहेगी आपकी बेचैनी, आधा घंटा। एक्सट्रीम में तो ये 10, ज़्यादातर लोगों को 10 मिनट में हो जाता है, और आपको मान लें आधा घंटा रह जाएगा, उसके आगे तो हो ही नहीं सकता ना। ये देखो मन का नियम है। सर दोबारा सोच तो नहीं आएगी फिर वो वाली? आए, ये कहो कि दोबारा सोच नहीं आएगी, ये तो पंगा है। आपको दोबारा भी आएगी, तिबारा भी आएगी। तो एक बार आ गई, हाँ। नहीं दोए, हाँ। तो 10 मिनट रही, 15 मिनट रही, फिर रिलैक्सेशन मिल गई। हाँ। फिर उसके बाद फिर वो अब फिर बेचारा आएगी। कि मैंने तो हाथ धोए नहीं, हाँ। आधा घंटा ऐसा कर लिया, पहले तो ठीक, अब दो आती। हाँ, दोबारा आ गई, फिर दोबारा कहो कि पहली बार नहीं धोई, कुछ नहीं हुआ तो आप नहीं धोते बस। तो सर दूसरी बार भी ठीक हो गया, दूसरी बार हाँ, ऐसे चले दो, ऐसे ही चलते रहे। पूरा दिन मिल गया, हाँ, ऐसे ही एक दिन निकल गया ना, ऐसे करके ठीक हो देखो। हाँ, ऐसे करके ठीक होता है। अब देखो, मन की ट्रेनिंग ऐसी ही होती है। मन को एक आदत पड़ी हुई है, आपके शरीर को, मन को, कि जैसे एंग्जाइटी होगी हमने करना ही करना है, वो अपने आप हो जाता है। अब देखो, चाय का उदाहरण लेते हैं। अगर आप चाय पी, जैसे मेरा सर थोड़ा सा भारी है, चाय पी लेते हैं, अब हो जाता है ना, ठीक हो गया। अगर आप पाके देवी चाय नहीं पिएंगे तो सर भारी कितनी देर रहेगा? घंटा रहेगा। घंटे बाद फिर बिना चाय पिए रहने लग जाएगा ना। यही जो शराब पीते हैं उनके साथ होता है। 4 बजते ही मूड खराब हो जाता है ना, कि अब तो चाहिए चाहिए। वो कब तक रहेगा? 8 बजे तक रहेगा। अगर वो शराब पीते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अब वो हफ्ता ही ना पिए तो हफ्ते बाद में अपने आप ठीक होने लग जाएगा ना। तो सर शराब छोड़ना वाला चाहे डेली तो वो छोड़ देगा वैसे? हाँ, विल पावर चाहिए ना छोड़ने को। तो लोगों ने हैबिट, मतलब एक्सट्रीम पे जाकर के भी छोड़ी है। मतलब उसे टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट, हाँ, उस विड्रोल सिम्टम बोलते हैं उसमें। हाँ, तो ये टॉलरेट करना पड़ेगा। 25 दिन। हाँ हाँ, कितने? हाँ कुछ एक मतलब हाँ, तैयार रहो। कि ये ना तो 6-6 महीने छोड़कर फिर स्टार्ट। वो तो अलग बात है ना, भी उनको मन में आ गया तो कर ली, वो नहीं। लेकिन छोड़ सकता है, महत्वपूर्ण ये है। भी दोबारा स्टार्ट की वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छोड़ा जा सकता है। तो आप तो कंपल्सरी छोड़ना है ना। हम तो सर जैसे छोड़ देंगे तो फिर तो जैसे शराबी 6 महीने के बाद फिर शराब पीना शुरू कर दे, तो हम तो हर 6 महीने के बाद फिर उसे नहीं तो उसमें आप इस बात पे ना जाओ कि हम 6 महीने बाद क्या हुआ। आप इस पल में रहो कि आज मैंने छोड़ दी, उसी सेलिब्रेट करो। आपने ये नहीं करना 6 महीने बाद, आप पहले 6 महीने करके तो देखो। आप फ्यूचर में नहीं जाना कि हम ये सोच लेते हैं ना कि बाद में क्या होगा। बाद में कुछ नहीं होता, राम नाम सत्य होता है। यही तो पंगा है हमारे लोगों का, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते वो एक एरर है ना, कॉग्निटिव एरर है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो इस बात से क्या समझे आप सभी? हाँ जी शिवानी। हाँ। हैं। सर करना नहीं है एक बार जैसे ब्रेक, टोटली ब्रेक। बस ब्रेक जाम होगी तो जाम ही है। हाँ, हैं? हाथ धोना तो जैसे सर लग रहा है कि हाथ धोना नहीं है, ये तो रोक दिया, ठीक हो गया, एंजाइटी बढ़ी और कम हो गई। जो टॉयलेट गए और गंदे हाथ है उसको कितनी बार धोना? वो तो बार बार धो ही जा रहे हैं, धो ही जा रहे हैं। अब देखो, एक बार धोकर भी संतुष्टि वाली, 2 बार धोकर भी 4-5 बार धो रही है, ठीक है। फिर काउंटिंग करना शुरू करना चाहिए। नहीं, एक बार धोया, अभी साथ में 5 बार धोगी, फिर बुकिंग भी होगी। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4, 5 बार हो गया, चाहे तभी गंदे भी हों, 5 बार हो गया अभी तो। बस अब देखो, एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि आप जो हाथ धो रहे हो वो सफाई करने के लिए धो रहे हो या मन की संतुष्टि के लिए धो रहे हो? मन की संतुष्टि। बस तो फिर सफाई से तो लेना देना ही नहीं है। हाँ, फिर तो आज चाहे गंदे हो ना हो, वैसे ही आपको तो संतुष्टि के लिए ही करना है काम तो हम संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ना। देखो, टॉयलेट से जाते हैं तो एक बार में हाथ साफ हो जाते हैं, 2-4 बार आपने ऐसा किया, पानी लगाया, साफ हो गए। हाँ, वो मन के जो अंदर हाथ बने हुए ना। जैसे मेरी सास है, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, वो बोलते हैं हम भी टॉयलेट से आए हैं, देखो वो मेरे को बुलाकर उनसे इधर आ जाओ, दूर से खड़ी होकर देख, मैं टॉयलेट से आया हूँ। एक बार साबुन से हाथ लगाए, हाथ धोए, साबुन को भी थोड़ा सा वाश किया ऊपर रख दे, साबुन भी साफ हाथ के साथ। तू तो पकड़ लेती है साबुन, हाथ धोई जाती है, पहले हाथ धोएगी 5 बार, फिर साबुन को 5 बार धोएगी, फिर टैप धोएगी, फिर रखेगी। ऐसे में तो ऐसे थोड़ा था। एक बार में हमने भी जाकर खाना खाना, हमने भी देखो, बोलते नहीं आपके हाथ साफ हो गया है, लेकिन मेरे नहीं। हाँ, ये अपन ने एक लॉजिक बना लिया, इनके हाथ इनके हैं, मेरे हाथ अपने। देखो, हाथ तो सबके एक जैसे हैं, सबका सब एक जैसा है। तो जो आपके ऊपर नियम लागू, कहीं ना कहीं ये ओसीडी ना वो हो जाएगा, लेकिन वो जो काम करते हैं उनकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमें कंडीशनिंग तोड़नी है। हाँ, देखो, अब देखो, एक कहानी से ये बात समझ में आएगी। एक माँ है और उसका एक बच्चा है। उसका बच्चा माँ के पास आता है और कहता है माँ मुझे चॉकलेट चाहिए। माँ कहती है नहीं, चॉकलेट नहीं मिलेगी, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो बच्चा चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, चॉकलेट मांगता है, माँ से कहता है माँ मुझे चॉकलेट दे दो। माँ कहती है नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं मिलेगी, दांत खराब हो जाएंगे, ये वो। बच्चा चला जाता है। अब तीसरे दिन बच्चा मांगने नहीं आता है चॉकलेट,
और वो खेल रहा होता है, उसे चोट लग जाती है। चोट लगती है माँ क्या करती है, उसको चुप करवाती है और कहती है ले ले चॉकलेट ले ले। अब चौथे दिन फिर बच्चा आता है, चॉकलेट मांगता है, माँ फिर भगा देती है। अब 5वें दिन बच्चा चोट खा लेता है और उसे चॉकलेट मिल जाती है। 6ठे दिन मांगने नहीं आता, सिर्फ वो चोट खाता है और चॉकलेट उसे मिलती रहती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि जब वो बच्चा ना चॉकलेट के साथ साथ और भी चीज़ों की डिमांड करने लग गया, बड़ी बड़ी ज़्यादा चॉकलेटों की, फिर वो सामान भी तोड़ने लग गया, ज़बरदस्ती भी चीज़ों को तोड़ने लग गया, खुद को भी चोट खाने लग गया। फिर वो बच्चा जैसे मेहमान आ जाएं तब वो डिमांड बड़ी बड़ी करने लग गया। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना कि मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, चलो इसे दे देते हैं। तो ऐसे करते रहे वो। तो अब वो माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को सुधारे, तो कैसे सुधारेगी? मान लीजिए आप बताइए कि आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो पहले तो मैं समझाऊंगी उसको। हाँ, हाँ, वो बच्चा कहेगा मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, चॉकलेट चाहिए। हाँ, गलत कर रहे हैं जो, हाँ ये चॉकलेट कभी हाँ। बार खानी चाहिए। हाँ। पहले समझाऊंगी, हाँ, हाँ। नहीं समझेगा फिर डांटा पट करूंगी। हाँ, डांटा पट जैसे वो डांट डपट की भाषा नहीं समझता, वो समझता है चॉकलेट वरना कुछ नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट चाहिए, वरना वो महंगा महंगा सामान तोड़ देता है। अब माँ का तो हद है, वो माँ तो यही करती है। पिटाई होगी उसकी। अब देखो माँ यही करती है, पिटाई करने से भी हल नहीं हो रहा। माँ का तो माँ कर नहीं सकती ना, उसका दिल इतना कमज़ोर होता है कि बच्चों की आंखों में आंसू आए और वो तो। सर उसको पिटाई। सर आदत ही नहीं लगाएंगे चॉकलेट। हाँ आप बताओ आप क्या करते? चॉकलेट देनी नहीं, उसको बंद करनी बिल्कुल। अगर आपका बच्चा होता तो आप ऐसा कर लेते? भाई रोज रोज ऐसे चोट खाएगा तो फिर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, इतना कर सकते हो ऐसा हाँ, आप? मतलब चॉकलेट का आदत ही नहीं उसको लगने में। लग गई, अब लगने नहीं देंगे वो तो पहले की बात है, अब तो लग चुकी है। लग चुकी है, मतलब समझाएंगे, उसके जगह चाहे दूसरा से रिप्लेस करेंगे चॉकलेट की जगह। चलो मान लो, वो तो लालची हो गया ना। हाँ वो एक छोड़ के दूसरा दे देंगे। सर पहले तो समझाएंगे फिर चलो डांट से देखते हैं आज क्या होता पिटाई है। के साथ। अब पता है ये चॉकलेट कौन है और ये माँ कौन है? वो माँ आप हो तो बस। अब देखो, अब वो भी तो आपको मांग रहा है ना, रोज रोज उसे देख के बिगाड़ा किसने? उसको, उस बच्चे को बिगाड़ा किसने? माँ ने, हम माँ ने बिगाड़ा है। तो आपके ओसीडी को किसने बिगाड़ा है? हमने, हमारी आदत। तो अब सुधारेगा कौन? कौन सुधारेगा सीमा जी? तो हमें सुधारना है। तो फिर उस बच्चे को देखो, माँ एक ही काम कर सकती है कि चाहे वो चोट कितनी खाए, हाथ टूटे पैर टूटे, चॉकलेट नहीं देगी। अब वो नहीं दे रही है चॉकलेट, तो एक दिन तो उसने घर का 30-35 हज़ार का नुकसान कर दिया, क्योंकि वो शराब तक पहुंच गया, भी मुझे शराब भी दो, इतना बड़ा आगे वो नशेड़ी बन सकता था। तो 30-35 हज़ार का नुकसान किया। 1 घंटे 2 घंटे तक उसने पूरा, पंजाबी से कहते हैं ना, छापा पाया, पूरा विरोण धोण पूरा किया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि उसने वही ड्रामा शुरू किया। एक दिन तो हो गया, चुप करके माँ चली गई, जैसे तैसे एक दिन हैंडल हो गया, एक दिन होता है महत्वपूर्ण। दूसरे दिन बच्चे ने फिर वही ड्रामा किया। इस बार उसने ड्रामा आधे घंटे ही किया, पता लग गया भी कल भी नहीं मिली, तो उसका हौसला कमज़ोर हो गया। दूसरे दिन भी उसका हौसला टूटा हुआ था, आधे घंटे बाद वो खेलने लग गया। तीसरे दिन और उसका हौसला कमज़ोर था, तो तीसरे दिन उसने 20 मिनट ड्रामा किया, चौथे दिन 10 मिनट, ऐसे करके हफ्ते बाद वो चॉकलेट मांगता ही नहीं था, ना कुछ करता था। 1 हफ्ते की तो मार है, यहाँ 5 दिन की कह रहे हैं। तो बस पहले दिन तो तकलीफ होगी भाई, होगी ना सीमा जी? पहले दिन, एक दिन ही सहन नहीं कर सकते। आप देखो, आप तो महिलाएं हैं कि वो जो प्रसव पीड़ा होती है उसको भी तो सहन किया है ना, वो करनी पड़ती है ना। तो क्या इस ओसीडी की जो ये बेचैनी है, घबराहट है, उसे सहन नहीं कर सकते? क्या इतना नहीं कर सकते अपने जीवन के लिए? इसमें अपना जीवन बच रहा है, दूसरों का नहीं। क्या इतना मजबूत, या क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बोलिए रजनी जी। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए तो करना पड़ेगा ना, अपने लिए अंदर से करना पड़ा, दूसरा नहीं कर सकता ना सीमा जी, अपने बच्चों करना है। बताइए आज क्या करोगे फिर? हाँ हाँ अपने बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। बताओ, आप कर लोगे? तो कितनी देर में आज हो जाए फिर गंदगी से दो आमना सामना? हाँ बस फिर देखो, आपने कह दिया कि हम तो योद्धा हैं। देखो, जो युद्ध में लड़ने जाता है वो अपनी जान हथेली पर लेकर के जाता है। सीमा पर जो जाता है ना फौजी, वो जान हथेली पर लेकर के जाता है, या तो जीत के आएंगे या मर कर आएंगे। तो यही समझ लो, क्या जा तो ओसीडी को हरा करके आएंगे या फिर मरेंगे। और इसमें ये बात है कि मरना तो होगा ही नहीं, जीत ही जीत है, आपकी जीत ही जीत है। बस तो फिर लड़ाई हो जाए, युद्ध। सीमा जी युद्ध करने के लिए तैयार हैं? और इसीलिए आए हम, करो। बस रेडी, जंग लड़नी है अपने आप से। अपने आप से मतलब अपने ही जो अंदर एक बैठा हुआ है। मैं क्या करूँगा? मैं तो जैसे ये
वो भी करेंगे। आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करना होगा उल्टा, जिससे वो एक डिप्रेशन वाला। अभी तक सर मुझे पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा डाउट होता है। मैं अभी तक यही सोचते रहता हूँ कि ओसीडी है, डिप्रेशन। वो ना आप डायग्नोज कर लेंगे, अभी बैठेंगे ना। मतलब यही मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है। कोई नहीं, कि मैं सफ़र किस चीज़ से कर रहा हूँ है या नहीं वो आपका सिम्टम लिख लेंगे, उसमें सारा आ जाएगा। चलो आप दोनों का तो क्लियर है, इनका भी आप पेंडिंग छोड़ते हैं, कल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आज ही सर कर देते। आज करूँगा मैं क्लास में आज ही क्लास करूँगा। तो ये करने के लिए हम तैयार हैं।